जी गुड मॉर्निंग। और ये वो गलियां हैं जो ये आपके भाई के बचपन की अब तक बनी हुई हैं। और ये वो घर आ गया है जहाँ पे आपका भाई कल, जैसे मैंने आपको बताया था, पैदा हुआ था इस घर में। ये वो घर है जो कि मेरी पैदाइश इस घर में हुई थी और गलियां आज तक वैसी हैं। 3 महीने का था मैं, तब से लेके अब तक ये ऐसी है। ये गलियां, घर ऑब्वियसली अपडेट हो चुका है। तो अभी जाके हम देखते हैं अगला सीन क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी हम लोग जो है थोड़ा सा फ्रेश हो गए हैं। और ये है कि आजकल यार बस नींद थोड़ी सी ना ख़राब हुई हुई है, आधी अधूरी नींद आ रही है। बाय द वे जो चश्मा है ये कोई नज़र का नहीं है, आप लोग समझ रहे होगे नज़र कमज़ोर हो गई है। ऐसा कुछ कमज़ोर नहीं हुई है, लेकिन बस वैसे ही मैंने लगाया हुआ है। और ये पंजाब की गलियाँ हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं अभी। और फ़िलहाल देखते हैं आगे का क्या सीन है। ऑब्वियसली गाड़ी तो चलानी मैंने ही है, बस मैंने सोचा थोड़ा सा जो है बंदा फ्रेश हो जाए, ठीक है ना। और यहाँ के जो है फ़िलहाल घर गलियाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसी हैं, खूबसूरत सी, प्यारी सी, छोटी सी, और लोग भी हैं। तो फ़िलहाल ये सब चल रहा है। अभी थोड़ा सा सोचा मैंने कि वॉक कर लेते हैं, सर्दी है और ऑब्वियसली आना जाना कहीं बाय वॉक तो हो ही नहीं रहा। तो मैंने कहा थोड़ा सा वॉक भी कर लेते हैं। सुबह सुबह का टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 1 सेकंड 10 बज गए हैं अभी। तो इसलिए थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे सफ़र हमारा जारी रहेगा। मॉर्निंग वॉक का वैसे यहाँ पे यही मज़ा है, सुकून है, इत्मीनान है, कोई शोर शराबा नहीं। और सबसे बड़ी बात है, कराची से जो आए होते हैं उनको डर ही लगा रहता है कि यार कोई मोबाइल ना छीन ले, कोई कुछ ना हो जाए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाब का यही मज़ा है, एक तो सर्दी का और दूसरा ये सिक्योरिटी का। कोई ऐसा थ्रेट होता नहीं है। ये गलियाँ, ये आप देख सकते हैं, छोटी सी गलियाँ हैं, सुनसान से रोड हैं, कोई मसला ही नहीं है ना। मतलब हम जैसे लोगों को और चाहिए ही क्या। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ शहर में, स्नैचिंग, ये सब चीज़ें, शोर शराबा, अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में ऐसा नहीं है। सुकून है, कोई जो है थ्रेड नहीं होती, कोई ऐसा मसला नहीं होता। सुकून है, इत्मीनान है, सब लोग अपने काम से काम रखते हैं। मगरिब के बाद कोई आपको फ़जूल में बाहर आपको जो है ना घूमता फिरता नज़र नहीं आएगा। सब अपने काम में जो है मगन है और सब अपने जो है मगरिब अंधेरा होते ही अपने अपने घर में। कोई फ़जूल में गैदरिंग्स नहीं लगती बाहर गलियों में, जैसे होता है ना शहर में गलियों में खड़े हुए लड़के। ऐसा यहाँ कोई सीन नहीं है। ये हम आए हुए हैं माल्टे के बागात में। ये आपके भाई ने कर लिया चोरी सही है। और ये पूरा अंदर से बाग बना हुआ है। वहाँ हमारे वहाँ पे अब्बू हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। और ये पूरे बागात हैं। का मकसद ये है कि इस तरह के बागात में जब आते हैं ना, तो एक तो यहाँ सन्नाटा बहुत ज़्यादा है, खामोशी है, और ये पूरे बाग जो हैं भरे हुए हैं माल्टे से। तो दैट इज़ गुड। अभी आगे जाएंगे अपने गांव में। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे हम रुके हुए थे, ये बागात हैं। और इस तरह के सिर्फ ये एक बाग नहीं है, यहाँ दर्जनों बाग हैं। अभी आते हुए रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा जो है इस तरह के बागात नज़र आए हैं। तो अभी मैं ये देखूँ ज़रा, यहाँ पे सांप भी हो सकता है, तो ज़रा थोड़ा एहतियात से चल रहे हैं। चक 26 चक 26 बेसिकली ये कहलाता है। और तकरीबन ये फ़तेहपुर से है आपका, अल्लाह भला करे, 30 या 25-30 किलोमीटर ऐसा कुछ दूर है। और अभी हम यहाँ आए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्टे किया है हमने।
यहाँ पे छोटा सा स्टे है और यहाँ से फिर हम आगे जाएंगे और आगे जाके फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे। कहने का मकसद ये है कि ये वो जगह है जहाँ पे ऑब्वियसली मेरे अम्मी अब्बू और मेरे जो भाई थे, अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर दे, वो इस गांव में बेसिकली पले बढ़े हैं। और बीच में रास्ते में मैंने उन जगहों की भी वीडियो बनाई है जहाँ पे मुझे रास्ते में बताया गया कि यहाँ पे हम आते थे और यहाँ पे हमारा पैदल सफ़र हुआ करता था। मतलब ये उस टाइम की बात है, 90s की दिहाई की बात है ये, जब ये गांव, अब तो खैर बहुत हद तक यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत मॉडर्न हो गया है, यहाँ पे मशीनरीज़ यूज़ हो रही हैं। ये गांव ऑब्वियसली बात है पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन अब क्योंकि जदीद दौर है तो उसके लिहाज से बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं और गांव भी बहुत हद तक चेंज हो चुका है। लेकिन यह है कि आज भी वही वाली चीज़ें, खामोशी, सुकून, शोर शराबा, ज़ाहिर सी बात है शहरी लोगों को क्यों नहीं अच्छा लगेगा। तो हम तो रहते ही उसमें है ना, शोर शराबे वाले इलाकों से आए हैं। अब हम यहाँ आए हुए हैं सुकून वाले एरिया में। चिड़िया चिड़चिड़ाहट कर रही है, परिंदे हैं आसपास, खामोशी है, ठीक है ना, मुर्गियाँ अज़ानें दे रही हैं। तो अभी यहाँ पे फ़िलहाल है, अभी यहाँ से आगे जाएंगे। अभी बड़े बुज़ुर्गों से अभी एक ताज़ा मिसाल सुनी है कि एक था आली और एक था पाली। आली बोलते हैं हमारी ज़ुबान में जो हल चलाता है जानवरों के साथ, और एक था पाली। पाली कहलाता है जो चरवाहा होता है, शेफर्ड, उसे कहते हैं पाली। अब ये हुआ कि दोनों ने लगाई रेस, जिसकी वजह से आली जो हल चलाने वाला था वो रह गया पीछे। तो वो रो के अपनी अम्मी के पास गया। अम्मी के पास गया और जाके उसने बोला कि मैं तो पाली से, जो चरवाहा था, उससे पीछे रह गया। अम्मी ने उसकी बोला कोई मसला नहीं है, तुम 24 घंटे में से सिर्फ 4 घंटे नहाओ, बाकी 20 घंटे हल चलाओ। ऐसे तुम उससे आगे तो नहीं, लेकिन उसके कम से कम बराबर तो पहुंच ही जाओगे। तो ऐसा ही हुआ, 4 घंटे वो नहाता रहा कुछ महीने तक, और उसके बाद वो आगे पहुंच गया। मिसाल इसकी ये ऐसे बनती है कि जो आली था हल चलाने वाला, उसके जो पाँव पे रही है, 1 मिनट में ज़रा सलाम कर लूँ जी। तो ऐसे ही हुआ। दरअसल में मिसाल ये ऐसे है कि जो आली है वो, उसके पाँव पे जो हल चला के जरासीम आते हैं, उसकी वजह से जो खुश्की होती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली वो चल नहीं पाता, दौड़ नहीं पाता। लेकिन 4 घंटे जो उसने दिन में निकाल के नहाया मुसलसल, 30 दिन 40 दिन, उसके बाद वो शेफर्ड के मुकाम तक पहुंच गया। भले आगे ना पहुंचा, उसके बराबर पहुंच गया। ये मिसाल रियल लाइफ में भी पहुंचती है हमारी तरफ कि भाई ऐसा होता है, ठीक है ना। ये एक तरीके से मोटिवेशन है हमारे लिए कि आप जिस जगह जो काम कर रहे हो, आप ये मत देखो कि यार मुझसे अगला बंदा आगे निकल गया या ऐसे। आप अपनी मेहनत तो जारी रखो, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में जो आप थोड़ा सा उससे हट के अपना आगे सोचते हो, और उसकी वजह से अल्टीमेटली ये नहीं होता कि आप पीछे रह जाते हो। आप कहीं ना कहीं जो आपका गोल होता है, आप वहाँ पहुँच जाते हो। ये बड़ी अच्छी मिसाल है, और ये अभी हमारे चाचू ही लगते हैं इस गांव के, उन्होंने दी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मैंने सोचा इस ब्लॉग में इसको एडिट कर दूं, तो याद रखिएगा आप लोग भी। फ़िलहाल गांव की ज़िंदगी का सबसे अहम और जिसे कहते हैं ना 4 चाँद लग जाने वाली ज़िंदगी, वो यही है। गाय, बकरी, भैंस, यही है।
सुकून, पुरसुकून ज़िंदगी, ना कोई टेंशन, ना कोई जो है बिला वजह के शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा। मतलब यार शहरी ज़िंदगी से मैं कहता हूँ इतनी मुख्तलिफ़ ज़िंदगी है ना इन लोगों की। कोई मतलब मैंने इन लोगों के अंदर अब तक सुबह से यहाँ पे हैं, अब वो एक होती ना घबराहट, वो टेंशन, वो अब तक मैंने देखी ही नहीं है इन लोगों के दरमियान। जब भी देखा है खुशबाश ऐसे बैठे हुए हैं चारपाइयों पे। और जी ये छोटे मोटे टीले जो हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं पीछे इस तरफ, ये इनके दरमियान बस ये ज़िंदगी है इनकी। गाय, बकरी, भैंस, ये खेत खलियान, ये सब कुछ है इनकी। मतलब यार बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। शहर के लोगों से कंपैरिजन इनका मैं कहता हूँ है ही नहीं एक तरीके से। अब जैसे कि यहाँ पे रोड कंडीशन है ना, उसको देखते हुए यकीन करो दिल जल रहा है, क्योंकि या तो शहर में इस तरह से रोड ख़त्म ही कर दें या बना दें। अब ये जो यहाँ पे मट्टी लगी है जितनी भी अब तक मेरे पाँव में, यकीन करो दिल नहीं कर रहा इसको धोने का, पता है। और शहर में चले जाओ साइकिल मोटरसाइकिल पे, आँखों पे, दाढ़ी पे, मतलब बंदा पूरा गर्द आलूद हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह सच नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है, ठीक है ना। कोई ऐसा वो नहीं है कि यार मिट्टी लग गई, ये हो गया, वो हो गया, कोई इसमें ऐसी वो वाली बात नहीं आ रही। मतलब अलग ही वाइब है ना यहाँ की, तो ये सीन है। जी अभी ज़रा नाइट वॉक पे निकला हूँ मैं। बेसिकली अंधेरा है, लाइट नहीं है ना, ऑब्वियसली सी बात है। गांव है, यहाँ पोल नहीं है। ये हमारा जो घर है पीछे है, इसी की एक लाइट जल रही है जो आसपास फैल रही है। बाय द वे ठंड बहुत है, आसमान साफ़ है। और दूसरी बात ये है कि जो पोल्यूशन शहर में थी, यहाँ पे आगे ज़ीरो पोल्यूशन है। आसमान बिल्कुल साफ़ है, तारे नज़र आ रहे हैं, चाँद है वो नज़र आ रहा है। मतलब बहुत अच्छा व्यू आ रहा है माशाल्लाह से। खामोशी है, धुंध है, ठंड है, और सबसे बड़े के सुकून है, जो कि हम शहरी लोगों को मैसर नहीं होता। लेकिन यहाँ पे बहुत माशाल्लाह से डर नहीं है सिक्योरिटी के लिहाज से। अगर देखा जाए स्नैचिंग वगैरह का कोई सच कोई है नहीं, लेकिन सही है फिर भी माशाल्लाह से अच्छा है। दिल लग रहा है, ठंड है, मौसम भी अच्छा है, साफ़ सुथरा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। भाई की आपकी अभी तगड़ी बेइज्जती हुई है। बेइज्जती कुछ इस तरह से हुई है कि एक तो इस गांव में जिसमें मैं हूँ, ऑब्वियसली पैदाइश इस ही गांव की है मेरी, कि कौन चाचू है, कौन ताया है, कौन क्या है, कुछ नहीं पता, ठीक है ना। जिससे मिलते हैं वो दूर से ऐसे करके मिलता है और जाके उससे गले मिलना पड़ता है, और हाथ ऑब्वियसली जैसे हम ऑब्वियसली मिलना तो जाहिर सी बात है चाहिए ही, अपने ही हैं सारे रिश्तेदार। लेकिन ये वो हैं जिनको कभी देखा ही नहीं है, जिनको ना कभी देखा, जिनके ना कभी नाम सुने। अभी हमारे एक चचा मिले, ठीक है, सईद नाम है उनका। अभी मैं नमाज़ पढ़ के निकला, असर की नमाज़ पढ़ के निकला, तो वज़ू खाने में मुझे ये देख रहे गए, यूँ मुस्कुरा रहे थे। मैंने ऑब्वियसली जाना पड़ा मिलने, अगर कोई अननोन भी होता तो भी ऑब्वियसली हमें मिलना पड़ता है। तो मैं गया उनके पास, कह रहे हैं आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा नहीं। उन्होंने बोला अच्छा सलीम उनके बड़े भाई हैं? मैंने कहा नहीं। उन्होंने बोला फ़ला? मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्या हो गया तुम्हें, कौन क्या, तुम्हें क्यों नहीं पता हम कौन हैं, तुम्हें क्यों नहीं पता? मैंने कहा मैं कैसे बताऊं, अब मैं जानता ही नहीं हूँ। कह रहे हैं अच्छा। उन्होंने फिर मुझे बाद में बताया कि भाई मैं तुम्हारा चचा लगता हूँ, और ऐसे ऐसे सीन है, जब तुम यहाँ पैदा हुए थे ना बेटा, तो तब हम भी ऑब्वियसली छोटे थे,
मतलब वो छोटे थे, हम तो पैदा हुए थे उस टाइम पे। कसम से यार इतनी मुझे वो हुई, मैंने कहा यार मुझे पता ही नहीं है किसी का। मैंने अभी यहाँ पे हमारे एक हैं जफरी नाम है उनका, जफरी भाई, मैंने बोला जफरी भाई मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता यार। कह रहे हैं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी तुम यहाँ आए हो, जैसे तुम अच्छा मैं पहले भी चुका हूँ यहाँ बहुत बार, लेकिन इस तरह से अभी घर घर जाके मिलना किसी से हुआ ही नहीं था पहले। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि गए, मिले, पता चला कौन क्या है हमारा। बहुत सारे लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि अच्छा हमें दूर से हमने एक अंदाज़ा लगाया कि आप ऐसे ऐसे हो। मैंने कहा जी जी मैं ही हूँ। तो बहुत ज़्यादा मुझे वो हो रही थी यार कि मुझे क्यों नहीं पता, अपने रिश्तेदारों का नहीं पता। लेकिन खैर ऑब्वियसली बाय द वे, अभी हमने आफ्टर हैविंग 5 to 6 कप ऑफ टी इन 1 आवर, हम लोगों को भाई मुझे एहसास हो गया कि मेहमान नवाज़ तो खैर बहुत हैं। जिस घर में गए हर कोई बोल रहा है खाना खाएं, ये चीज़ पिएं, फला चीज़ करें। मैंने कहा भाई बस कर दें, हमारा पेट ख़राब हो जाएगा। इतना भी ना करें। माशाल्लाह से ऑब्वियसली यार पंजाब की अपनी एक बात ये है कि यहाँ के लोग मेहमान नवाज़ बहुत होते हैं। कोई अननोन भी आ जाएगा ना, और वो मुसाफिर होगा या कोई भी होगा, ये उसको भी बहुत मेहमान नवाज़ी से रखते हैं। ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बहरहाल हमारा दिन आज बहुत अच्छा रहा। जाना हमें बखर था, लेकिन देयर वाज सम चेंज ऑफ प्लान, और जिसकी वजह से हम लोग नहीं जा सके। मोस्ट प्रोबेबली अब कल ही जाएंगे। आज का स्टे हमारा यहीं होगा, जो हमारा 26 चक है गांव, इसी में हमारा आज स्टे है। आज हम लोग यहीं पे हैं। इंशाल्लाह बाकी कल का दिन देखेंगे। परसों यहाँ पे बारात भी है, अगर तो कल रुके और परसों फिर हमें ओबियसली रुकना पड़ेगा। परसों भी अगर कल रुके हम, लेकिन जैसे भी होगा अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आज का दिन जो रहा भाई, उससे मुझे बहुत अपने, एक तो शर्म भी बहुत आ रही थी ना कि यार कुछ भी नहीं पता, मतलब किसी का कुछ नाम नहीं पता, कौन क्या लगता है रिश्ते में, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं पता। लेकिन खैर चलो, होता है, इतना तो चलता ही है। लेट्स सी। अल्लाह हाफिज़।